हाय बच्चों, मैं साकेत कुमार और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन को। लास्ट क्लास इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने पहले भी एक लेक्चर ले चुके हैं हम लोग, और उसमें हमने बेसिक ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन को बताया था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। नाउ अब हम लोग उसके आगे के बारे में, आगे में जो चीज़ है और जो एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था, पर मैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक ये क्वेश्चन कर लेना चाहता हूँ, ताकि बस ये एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे ही जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेरीफाई वेदर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, इफ सो फाइंड के। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि ये जो दो टेबल है हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2, ये दोनों को हमें चेक करना है कि x और y का जो वैल्यू है ना, जो यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं x और y के, ठीक है, ये क्या वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कांस्टेंट जो वैल्यू होता है वो के हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें क्या पता है कि अगर हमें देखना है कि हमारा जो ये वेरी कॉन्स्टेंटली कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई को हम लोग क्या करना होगा बच्चों, उसको लोएस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो हमें चेक करने के लिए टू वेरीफाई एक्स अपॉन वाई, टू वेरीफाई एक्स एंड वाई, टू वेरीफाई एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली with each other, we have to convert it into its lowest फॉर्म। ठीक है बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें ये चेक करना है कि x अपॉन वाई जो है वैल्यू, ये हमारा वेरी कर रहा है डायरेक्टली या नहीं, इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, पहले इसको कन्वर्ट करना होगा इस लोएस्ट फॉर्म। 2/6 है बच्चों, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/3। 3/9 है बच्चों, इसका भी हो जाएगा 1/3। 5/17 है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है ही। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, 6/20 है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 3/10। कैसे हो रहा है बच्चों, सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2/6 3/9 तो इक्वल है, पर क्या ये 5/17 से इक्वल है, नहीं है। 6/20 से इक्वल है, तो नहीं है। तो जब ये वेरी एक्स और वाई इक्वल वेरी हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, वो क्या है, नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट हमारा क्या बोलते हैं ना, सिंपल सा एक वर्ड बोले तो इक्विवेलेंट रेशियो में नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशियो बोल दीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल दीजिए, किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये डजंट वेरी डायरेक्टली, डू नॉट वेरी डायरेक्टली। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट दूसरे वाले क्वेश्चंस पे। तो हमें पता है कि वेरी करना है, टू वेरीफाई करना है एक्स एंड वाई को कि वेरी डायरेक्टली तो विथ ईच अदर, तो हम लोग को क्या करना होगा, कन्वर्ट इट इनटू लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो बच्चों इसको 4/20, 1/10/50, 1/5, 120/600, 1/5। तो हम लोगों ने क्या देखा, 4/20, 10/50 और 120/600, ये किसके बराबर है बच्चों, 1/5 का। तो यही हमारा क्या हो गया, के हो गया। तो के हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे के इक्वल टू 1/5। हमारा यहाँ पे कांस्टेंट से वेरी कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एक्स एंड वाई
Hence x and y vary directly। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों, अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 5 bags ऑफ ए राइस। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 5 bag of rice weigh 150 kg. How many such bags of rice will weigh 900 kg? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चों कि 5 बैग है राइस की जिसका वेट कितना है? 150 kg है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 kg। तो 900 kg वेट करने के लिए, मतलब वेट होने के लिए कितने वैसे ही राइस के बैग्स की हमें जरूरत पड़ेगी? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों की यहां दिया हुआ क्या दिया है? 5 बैग दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी सच बैग्स। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट x bags required to weigh 900 kg। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स वाले फॉर्म में ले लेते हैं बच्चों। नंबर ऑफ बैग्स लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? वेट। ठीक है, ऑफ राइस बैग। हाँ, इन केजी ये लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी मेजरमेंट की आएगी चीजें तो वहां पे उसका यूनिट हमें लिखना जरूरी है। अगर टाइम में रहेगा तो मिनट में है या आवर में है वो लिखना होगा आपको। वेट डिस्टेंस में है तो किलोमीटर में है या मीटर में है ये लिखना जरूरी है बच्चों। अगर हमारा ये इस तरह से हो गया बच्चों, हमारा बॉक्स फॉर्म हो गया। हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है? 5 बैग है, जो 5 बैग है उसका वेट कितना है? 150 kg है। तो हमें 900 kg के लिए कितने बैग्स की जरूरत पड़ेगी? तो हम लोगों ने एक्स एज्यूम किया है। तो अब देख रहे हैं क्या बच्चों कि 5 पे 150 हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा राइस हमें वेट करना है तो मेजरमेंट करना है तो हमें नंबर ऑफ बैग्स भी ज्यादा चाहिए। तो सिंस मोर द वेट मोर इज द नंबर ऑफ राइस बैग रिक्वायर्ड। सिंस मोर द weight more is the number of rice bags required। ठीक है, तो सो इट इज अ केस ऑफ, क्या चीज का केस है बच्चों? डायरेक्ट वेरिएशन का है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। जब ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो हमें पता है क्या लिख सकते हैं? 5/150 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x/में 900। ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है, इसलिए हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सिंपल से याद रखना ना आप लोग को, इस तरह से देखिए सेम क्वांटिटी है, इसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, जो ऐसे आप लिखोगे ना उसी को उसी तरह से रेशियो के फॉर्म में लिख लेना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ये बस मेन फोकस पॉइंट यही है बच्चों। ये आप लोगों ने सही सही लिख लिया तो उसके बाद सिंपल क्या है बच्चों? सिर्फ कैलकुलेशन रहता है।
15 6 या, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 30 बैग्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग। एक मोटर बोट है बच्चों, ठीक है, एक मोटर बोट है जो कि रन कर रहा है, ठीक है, और कैसे रन कर रहा है बच्चों, एक यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड से वो रन कर रहा है। तो अ मोटर बोट, क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ मोटर बोट कवर 20 किलोमीटर in 4 hours. What distance it covers? What distance it covers in 30 minutes? If the speed of boat, if the speed of boat is remain सेम। बोला जा रहा है क्या बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि एक मोटर बोट है जो कवर करता है 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स में, ठीक है, तो आपका 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में हो रहा है बच्चों, 4 आवर में हो रहा है। तो बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि आपको कि 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। सिर्फ देखो आप यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि टाइम हमारा यहाँ पे आपको देखना क्या है बच्चों, कि मेन जो यहाँ पे ध्यान देना है ना, देखिए यूनिट पे ध्यान देना है। यहाँ पे टाइम का क्या है, आवर में है, और यहाँ क्या है बच्चों, देखिए मिनट्स में है। तो हमें दोनों पे फोकस रखना है। और जब भी हम लोग कंपेरिजन करते हैं ना, तो क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर हमारा एक यूनिट आवर में दिया हुआ है तो दूसरा भी क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, आवर में होना चाहिए। अगर हमारा एक क्वांटिटी बच्चों मिनट में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे भी क्वांटिटी को क्या करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा मिनट में ही। तो सेम यूनिट में ही हमें रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे जो टाइम है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है ना, डिस्टेंस के बारे में पूछा है इन 30 मिनट्स, तो हम लोग किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज कि चलिए मैंने कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट मिनट इनटू आवर में। अब हमें पता है बच्चों कि 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 आवर होता है ना। तो 1 मिनट क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन में 60 आवर। ठीक है, तो 30 मिनट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 60 इंटू 30, 1 अपॉन 2 आवर। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों, पर समझने के लिए मैंने इतना लॉन्ग फॉर्म में किया है। सिंपल सा आप कर सकते थे, 30 अपॉन 60 करके भी लिख सकते थे हाफ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा पहले तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, बॉक्स के फॉर्म में करेंगे। अब हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, हमने यहाँ पे क्या कहना है बच्चों कि एज द टाइम इंक्रीजेस डिस्टेंस कवर्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज बोट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, मतलब सेम स्पीड से चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज द टाइम स्पेंड increases, distance covered also increases. So it is a case of डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है बच्चों, ये कैसा केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया बच्चों। तो हम लोग का केस जैसे डायरेक्ट वेरिएशन हो गया,
तो हम लोग को पता है क्या करना है बच्चों, बॉक्स बना लेना है। एक में क्या लिख लेना है बच्चों, डिस्टेंस, किसमें, तो किलोमीटर में। एक में क्या लिख लेना है बच्चों, टाइम, किसमें, तो इन आवर। टाइम किसमें है बच्चों, आवर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए बच्चों 20 किलोमीटर किसमें, 4 आवर में। x किलोमीटर हम लोग ने एज्यूम नहीं किया, लिख लेते हैं बेटा, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट्स कितना हो गया बच्चों, x किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हाफ आवर। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग को पता है क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चों, 20/4 x अपॉन में x इंटू 4, 20 इंटू हाफ। x क्या हो जाएगा बच्चों, 20 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 10 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, 5 अपॉन 2, 2.5 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड किया बोट ने इन 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि 12 women, क्वेश्चन क्या है बच्चों, 12 women can weave, 12 women can weave 12 can weave 15 meters of cloth in a day. How many meter how many meters of cloth can be woven by 20 women in a day? ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 12 वीमेन है जो क्लॉथ को स्टिच करती है, बुनती हैं 15 मीटर। 12 औरत कितनी, एक दिन में 15 मीटर क्लॉथ को स्टिच कर देती हैं। तो हमारा बोला जा रहा है कि 20 वीमेन एक दिन में कितने क्लॉथ को वेट करेगी। लेट x मीटर ऑफ क्लॉथ woven by 20 women in a day। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। देन हमारे पास क्या है बच्चों, कि हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बॉक्स देख लेते हैं बच्चों क्या हो रहा है। नंबर ऑफ क्या है हमारा, नंबर ऑफ वीमेन, लेंथ ऑफ क्लॉथ किसमें है बच्चों, इन मीटर में है। देखिए 12 वीमेन है कितना, तो 15 मीटर क्लॉथ। हमारा 20 वीमेन है x मीटर क्लॉथ। तो हम लोग को पता है ये कैसा बच्चों, कि हमें पता है जैसे क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ वीमेन बढ़ेंगी तो हमारा क्या होगा, जो वीमेन मतलब जो वो बुनाई करेंगी वो ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में करेंगी। तो ये केस कैसा हो गया, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एज number of women increases
cloth woven by them also increases। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब ये लिख लिया तो बच्चों हमें सॉल्व करना है सिंपल सा, 12 इंटू एक्स, 20 इंटू 15, एक्स इक्वल टू 20 इंटू 15 अपॉन में 12, 5 3 5 जा 3 4 जा 4 5 जा 5 5 जा 20 मीटर आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आर एस अग्रवाल में भी है और दूसरे बुक्स में भी है। तो आर एस अग्रवाल वाले बुक में ये एग्जांपल में दिया हुआ है ऐसे वाले क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ द वेट ऑफ अ, क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ द weight of 5 sheets of paper is 20 ग्राम। आर एस वाल में यहाँ पे वेट अलग है बच्चों, मैंने चेंज कर दिया है एक और बुक से देख के, ठीक है। हाउ मेनी sheets of the same paper would weigh 2.5 kg। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, बेसिकली इसमें क्या आपको फोकस पॉइंट क्या है ना बच्चों, कि यहाँ पे मेजरमेंट के ऊपर ध्यान देना होता है कि कहाँ पे, देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों दोनों में, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है और ये क्या है बच्चों केजी में है। तो हमेशा हमें जैसे ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमें पहले मेजरमेंट के ऊपर ध्यान रखना है कि जो इसकी यूनिट क्या है, ग्राम में है केजी में, दोनों की यूनिट को हमें सेम में करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले कन्वर्ट करेंगे 2.5 केजी वाले को बच्चों, कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है 1 केजी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1000 ग्राम। तो 2.5 केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2.5 इंटू 1000 ग्राम, तो 2500 ग्राम हो गया, ठीक है बच्चों। लेट, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। लेट एक्स नंबर ऑफ सीट्स वेट 2500 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं बच्चों, नंबर ऑफ पेपर शीट्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, वेट ऑफ शीट्स इन ग्राम, ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर ऑफ पेपर शीट्स कितने थे पहले वाले में, 5 थे, है ना। 5 शीट्स कितना है बच्चों, तो 20 ग्राम है। अब बोला है 2500 ग्राम है, तो कितनी शीट्स चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ पेपर शीट्स इंक्रीज करेगा एज नंबर ऑफ पेपर शीट increases, then the weight also increases। हमारा नंबर ऑफ पेपर शीट्स इंक्रीज करेगा तो वेट भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट
वेरिएशन का केस हो गया ना बच्चों हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, 5 × 2500 x × 20। अब x निकालना है बच्चों, तो 5 × 2500 125, 125 5 जा क्या हो जाता है बच्चों 625। सो क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सीट्स हमारे कितने हो गए बच्चों 625। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अ लेबरर, क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ लेबरर gets rupee 675 for 9 days, for 9 days वर्क। ठीक है बच्चों, क्या बोला जा रहा है, एक लेबरर है जिसे 675 रुपए 675 रुपीज मिलते हैं कितने दिनों के लिए, 9 दिनों के वर्क के लिए। हाउ मेनी डेज should he work, how many days should he work for ₹900। ठीक है बच्चों, बोला जा रहा है कि एक लेबरर है, उसे 675 रुपीज मिलता है कितने दिनों के लिए, तो 9 डेज के लिए। तो बोला जा रहा है कि 900 रुपीज में कितना दिन उसे वर्क करना पड़ेगा, तो लेट एक्स नंबर ऑफ डेज शुड ही वर्क, let x number of days he should work, let x number of days he should work for ₹900। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये बना लेते हैं बच्चों टेबल, नंबर ऑफ डेज और ये क्या है बच्चों, उसका वेजेस है, मतलब वो जितने उसे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, किस में है बच्चों, रुपीज में है, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ डेज क्या है, 9 है, कितना रुपीज उसे मिल रहा है 675। अब 900 रुपीज मिलने हैं तो कितने दिनों से काम करना होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए आप एक दिन काम करते हैं तो सपोज कीजिए कि आपको एक दिन के लिए 100 रुपये मिल रहा है, दूसरा दिन काम कीजिएगा फिर 100 रुपीज मिलेगा ना, तो टोटल आपको कितना हो गया बच्चों 200 रुपीज। इसी तरह 5 डेज वर्क कर रहे हैं तो 500 रुपीज मिल रहा है। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा नंबर, as the number of days increases, wages जो है हमारा also increase कर रहा है। So it is a case of, किस चीज का केस हो गया बच्चों ये हमारा, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। ठीक है बच्चों, ये कैसा केस हो गया, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया, और डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सिंपल है ना। नाइन इंटू 900, 6 अपॉन में 675। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 15 15 4 जा 60, 15 5 जा 75।
16, 15 तिया 15 24, 3 तिया तो 12 डेज उन्हें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये टाइपिंग वर्ड रिलेटेड है बच्चों। आर अग्रवाल, आर डी शर्मा, सारे बुक्स में ये क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन है सोनी टाइप्स 600 words in 4 hours। ठीक है, सोनी टाइप्स 600 words in 4 hours। How much time will she take to type 3150 words। ठीक है बच्चों, तो let x hour required to type 3150 words। ओके, अब हम लोग देखते हैं बच्चों, टेबल बनाते हैं। सो देन वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चों, टेबल में देखते हैं। क्या है, आपका नंबर ऑफ वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ बच्चों, टाइम टेकन। वो भी किसमें है बच्चों, टाइम जो दिया हुआ है किसमें है, इन आवर। ठीक है, यहां पर लोग लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे 600, टाइम कितना हो गया 4, नंबर ऑफ वर्ड कितने 3150, टाइम कितना लगेगा बच्चों हमें पता नहीं है, एक्स है, फाइंड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं, सिंस नंबर ऑफ वर्ड इंक्रीजेस, तो टाइपिंग आवर भी हमारा क्या होगा, टाइपिंग टाइम भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टाइम ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया ना बच्चों। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक सब हम लोग इस तरह से लिख लिया, और हम डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम लोग ने लिख लिया इस तरह से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 21 आवर। हमें कितना टाइम लगेगा, तो 21 आवर, ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों ये हुआ हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं, टाइम रिलेटेड भी कर लिया, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड भी हम लोगों ने कर लिया, फिर आपका वेट रिलेटेड भी किया हम लोगों ने, फिर टाइपिंग रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट वेरिएशन से। जहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल करने के लिए, जैसे क्वेश्चंस थे वहाँ पे एक क्वेश्चन था लेडी वाला, हाउ मेनी वीमेन रिक्वायर्ड, वो सारे क्वेश्चंस हैं। ये सब आपको फंसाने के लिए, मतलब उलझाने के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं। और फिर मोस्टली जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो रॉन्ग करते हैं,
कहाँ पे करते हैं, जैसे आपका वहाँ पे मतलब टाइम दे दिया गया हो, आवर में दे दिया गया हो, और एक जगह पे टाइम क्या है, मिनट्स में रहे, मतलब आपकी जो यूनिट है ना, यूनिट डिफरेंट यूनिट दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे बच्चे समटाइम्स क्या होते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि यूनिट मेरा सेम है या नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, बच्चों हमारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस जो मैंने बताए वो समझ में भी आए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।